भारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार, जय श्री राम। कर्ण पर्व के अंतर्गत आज के अध्याय में दोनों सेनाओं का घोर युद्ध और भीमसेन के द्वारा खेममूर्ति का वध। संजय कहते हैं, राजन, उन दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े और मनुष्य बहुत प्रसन्न थे। देवताओं तथा असुरों के समान प्रकाशित होने वाले वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगी। तत्पश्चात भयंकर पराक्रमी रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल सैनिक, शरीर, प्राण और पापों का विनाश करने वाले घोर प्रहार बड़े जोर जोर से करने लगे। तत्पश्चात भयंकर पराक्रमी रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल सैनिक, शरीर, प्राण और पापों का विनाश करने वाले घोर प्रहार बड़े जोर जोर से करने लगे। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वीरों ने विपक्षी पुरुष सिंहों के मस्तक को काटकर उनके द्वारा धरती को पाटने लगे। उनके वे मस्तक पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमान तथा कमलों के समान सुगंधित थे। अर्धचंद्र, भल्ल, छुरप, खड्ग, पाटिस, फरसों द्वारा योद्धाओं के मस्तक कटने लगे। हृष्टपुष्ट और लंबी भुजाओं वाले वीरों ने हृष्टपुष्ट और लंबी बाहों वाले योद्धाओं की बाहें पृथ्वी पर काट कर गिराई। वे भुजाएं आयुधों और अंगदों सहित शोभा पा रही थी। जिनके तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थी, उन तड़पती हुई भुजाओं में रणभूमि की वैसी शोभा हो रही थी मानो वहां गरुड़ के गिराए हुए भयंकर पंचमुख सर्प छटपटा रहे हों। शत्रुओं द्वारा मारे गए वीर हाथी, रथ और घोड़ों से उसी प्रकार गिर रहे थे जैसे स्वर्गवासी जीव पुण्य छीन होने पर वहां के विमानों से नीचे गिर पड़ते हैं। अन्य सैकड़ों वीर बड़े बड़े योद्धाओं द्वारा भारी गदाओं, परिघों और मुसलों से कुचले जाकर रणभूमि में गिर रहे थे। उस भारी घमासान युद्ध में रथों ने रथों को मथ डाला, मतवाले हाथियों ने मदमत्त गजराजों को धराशायी कर दिया और घुड़सवारों ने घुड़सवारों को कुचल डाला। रथियों द्वारा मारे गए पैदल मनुष्य, हाथियों द्वारा कुचले गए रथ और रथी, पैदलों द्वारा मारे गए घुड़सवार और घुड़सवारों द्वारा काल के गाल में भेजे गए पैदल सिपाही उस युद्ध भूमि में सो रहे थे। गजों और गजारोहियों ने रथियों, घुड़सवारों और पैदलों को मार गिराया। पैदलों ने रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को धराशायी कर दिया। घुड़सवारों ने रथियों, पैदलों और गजारोहियों को मार डाला तथा रथियों ने भी पैदल मनुष्यों और गजारोहियों को मार गिराया। पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथियों ने रथियों को, घुड़सवारों, हाथी सवारों और पैदलों का हाथों, पैरों, अस्त्रों एवं रथों द्वारा महान संहार कर डाला। इस प्रकार जब सूर वीरों द्वारा वह सेना मारी जाने लगी
तब कुंती के पुत्रों ने भीमसेन को आगे रखकर हम लोगों पर आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभरदक, सात्यकी चेकितान, द्रविड़ सैनिकों सहित महान व्यूह से घिरे हुए पांड्यचोल तथा केरल योद्धाओं ने धावा किया। इन सब की छाती चौड़ी, भुजाएं तथा आंखें बड़ी थी। वे सब के सब ऊंचे कद के थे। उन्होंने भांत भांत के शिरोभूषण एवं हार धारण किए थे। उनके दांत लाल रंग के थे। वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक प्रकार के रंगीन वस्त्र पहन रखे थे और अपने अंगों में सुगंधित चूर्ण लगा रखा था। उनकी कमर में तलवार बंधी थी। वे हाथ में पास लिए थे। हाथियों को भी रोक देने की शक्ति रखते थे। राजन, वे सभी सैनिक समान रूप से मृत्यु को वरण करने की प्रतिज्ञा करके एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। वे मस्तक पर मोर पंख धारण किए थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पाता था। उनके केस बहुत बड़े थे। वे प्रिय वचन बोलते थे। अन्याय, पैदल और घुड़सवार भी बड़े भयंकर पराक्रमी थे। तदनंतर पुनः दूसरे सूरवीर चेदी, पांचाल, केकई, कारूस, कौशल, कांची निवासी और मगध सैनिक भी हम ही लोगों पर चढ़ाए। उनके रथ, घोड़े, हाथी उत्तम कोटि के थे। पैदल सैनिक भी भयंकर थे। नाना प्रकार के बाजे बजाने वालों के साथ हर्ष में भरकर नाचते, कूदते और हंसते थे। उस विशाल सेना के मध्य भाग में हाथी की पीठ पर बड़े बड़े महावतों से घिर कर बैठे हुए भीमसेन आपके सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे। उस अत्यंत भयंकर गजराज को विधि पूर्वक सजाया गया था। वह सूर्योदय से युक्त उदयाचल के उत्तम शिखर के समान शोभित था। उसका लोहे का बना हुआ उत्तम कवच श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित होकर ताराओं से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान प्रकाशित हो रहा था। उस समय सुंदर मुकुट और आभूषणों से विभूषित हो, हाथ में तोमर लेकर शरतकाल के मध्याह्न सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले भीमसेन अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध करने लगे। उनके उस हाथी को दूर से ही देखकर हाथी पर बैठे हुए महामना खेमधूर्ति ने महामनस्वी भीमसेन को ललकारते हुए धावा किया। जैसे वृक्षों से भरे हुए दो महान पर्वत दैव इच्छा से टकरा गए, उसी प्रकार उन भयानक रूपधारी दोनों गजराजों में भारी युद्ध छिड़ गया। जिनके हाथी एक दूसरे से उलग गए, वे दोनों वीर खेममूर्ति और भीमसेन सूर्य की किरणों के समान चमकीले तोमरों द्वारा एक दूसरे को बलपूर्वक विदीर्ण करते हुए जोर जोर से गरजने लगे। फिर हाथियों द्वारा ही पीछे हटकर वे दोनों मंडलाकार विचरने और धनुष लेकर एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करने लगे। वे गर्जन, ताल ठोकने, बाणों के शब्द से चारों ओर के योद्धाओं को हर्ष प्रदान करते थे। वे दोनों महाबली और विद्वान योद्धा उन सूंड उठाए हुए दोनों हाथियों द्वारा युद्ध कर रहे थे। उस समय उन हाथियों के ऊपर लगी हुई पताकाएं हवा के वेग से फहरा रही थी। जैसे वर्षा काल के दो मेघ पानी बरसा रहे हों, उसी प्रकार शक्ति तोमरों की वर्षा से एक दूसरे के धनुष को काट कर वे दोनों ही परस्पर गर्जन तनन करने लगे। उस समय खेमधुर्ति ने भीमसेन की छाती में बड़े वेग से एक तोमर धसा दिया। फिर गर्जना करते हुए उसने उन्हें 6 तोमर मारे। अपने शरीर में धसे हुए उन तोमरों द्वारा क्रोध से उद्दीप्त शरीर वाले भीमसेन मेघों द्वारा 7 घोड़ों वाले सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। तब भीमसेन ने सूर्य के समान प्रकाशमान तथा सीधी गति से जाने वाले एक लोहमय तोमर को अपने शत्रुओं पर प्रयत्नपूर्वक छोड़ा। यह देख कुतूल देश के राजा खेमधूर्ति ने अपने धनुष को नवाकर 10 सहायकों से उस तोमर को काट डाला और 60 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। तत्पश्चात गरजते हुए पांडुपुत्रा भीमसेन ने मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले धनुष को लेकर अपने बाणों द्वारा शत्रु के हाथी को पीड़ित कर दिया। युद्ध स्थल में भीमसेन के बाणों से पीड़ित हुआ वह गजराज
हवा में उड़ाए हुए बादलों के समान रोकने पर भी न रुक सका। जैसे आंधी के उड़ाए हुए मेघ के पीछे वायु प्रेरित दूसरा मेघ जा रहा हो, उसी प्रकार भीमसेन का भयंकर गजराज खेमधूर्ति के उस हाथी का पीछा करने लगा। उस समय प्रतापी खेमधूर्ति ने अपने हाथी को किसी प्रकार रोककर सामने आते हुए भीमसेन के हाथी को बाणों से बींध डाला। इसके बाद अच्छी तरह छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले छूर नामक बाण से भीमसेन ने शत्रु के धनुष को काटकर उसके हाथी को पुनः अच्छी तरह पीड़ित किया। तब खेमधूर्ति ने कुपित हो रणभूमि में भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई और अनेक नराचों द्वारा उनके हाथी के संपूर्ण मर्म स्थानों को आघात किया। भारत, इससे भीमसेन का महान गजराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से पहले ही भीमसेन कूदकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर भीम ने अपनी गदा से खेम मूर्ति के हाथी को मार गिराया। फिर जब उस मरे हुए हाथी से कूदकर खेम मूर्ति तलवार उठाए सामने आने लगा, उस समय भीमसेन ने उस पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा की चोट खाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह तलवार लिए अपने हाथी के पास ही गिर गया। भरत श्रेष्ठ, जैसे वज्र के आघात से टूटकर गिरे हुए पर्वत के समीप वज्र का मारा हुआ सिंह गिरा हो, उसी प्रकार उस हाथी के समीप खेम मूर्ति धराशायी हो रहे थे। कुतूलों का यश बढ़ाने वाले राजा खेम मूर्ति धूर्ति को मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर भागने लगी। अगला अध्याय दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध था। सातकी के द्वारा बिंदनुबिंद का वध। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाधनुर्धर सूरवीर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में पांडव सेना का संहार आरंभ किया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए महारथी पांडव भी कर्ण के सामने ही आपके बेटे की सेना का विनाश करने लगे। महाराज, कर्ण के नाराज कारीगरों द्वारा धोकर साफ किए गए थे, इसलिए सूर्य की किरणों के समान चमक रहे थे। उनके द्वारा वह भी रणभूमि में पांडव सेना का वध करने लगा। भरत नंदन, वहां कर्ण के चलाए हुए नराचों की मार खाकर झुंड के झुंड हाथी चिघाड़ने, पीड़ा से कराहने, मलिन होने और दसों दिशाओं में चक्कर काटने लगे। मान्य नरेश सूत पुत्र के द्वारा उस महासमर में जब अपनी सेना मारी जाने लगी, तब नकुल ने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया। भीमसेन ने दुष्कर कर्म करते हुए अश्वत्थामा को तथा सात्यकी ने केकई देशीय बिंदनुबिंद को रोका। सामने आते हुए श्रुतकर्मा को राजा चित्रसेन ने रोका था। प्रतिबिंध ने विचित्र ध्वज और धनुष वाले चित्र का सामना किया। दुर्योधन ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पर और क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने संसप्तकों पर धावा किया। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस संग्राम में धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के साथ युद्ध करने लगे। शिखंडी कभी पीछे न हटने वाले कृतवर्मा से भिड़ गया। महाराज श्रुत कृति ने शल्य पर प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने आपके पुत्र दुशासन पर आक्रमण किया। भरत नंदन, कैकेयी कुमार बिंदनुबिंद ने युद्ध में चमकीले बाणों की वर्षा करके सात्यकी को और सात्यकी ने दोनों कैकेयी कुमारों को आच्छादित कर दिया। जैसे विशाल वन में दो हाथी अपने विरोधी हाथी पर दोनों दांतों से प्रहार करता हो, उसी प्रकार वे दोनों वीर भ्राता बिंदनुबिंद सात्यकी की छाती में गहरी चोट पहुंचाने लगे। राजन, उन दोनों के कवच बाणों से छिन्न भिन्न हो गए थे, तो भी उन दोनों भाइयों ने रणभूमि में सत्यकर्मा सात्यकी को बाणों से घायल कर दिया। महाराज भरत नंदन, सात्यकी ने हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करके उन दोनों भाइयों को रोका। सात्यकी की बाण वर्षा से रोके जाते हुए उन दोनों राजकुमारों ने तुरंत ही
उनके रथ को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब महायशस्वी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उन दोनों के विचित्र धनुष को काटकर युद्ध स्थल में बढ़ने से रोक दिया। फिर दोनों भाई दूसरे विचित्र धनुष और उत्तम बाण लेकर सात्यकी को आच्छादित करते हुए सुंदर एवं तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। उन दोनों के छोड़े हुए स्वर्ण भूषित महान बाण, जो कंक और मोर के पंखों से सुशोभित थे, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गिरने लगे। राजन, उस महासमर में उन दोनों के बाणों से अंधकार छा गया। फिर उन दोनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। महाराज, फिर तो रणदुर्मद सात्यकी कुपित हो उठे। उन्होंने युद्ध स्थल में दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा और एक अत्यंत तीखे छुरप के द्वारा अनुविंद का सर काट लिया। राजन, उस महासमर में मारे गए अनुविंद का कुंडल मंडित महान मस्तक सम्रासुर के सिर के समान कटकर गिरा और समस्त कैकेयी को शोक में डालता हुआ शीघ्र ही पृथ्वी पर जा पड़ा। सूरवीर अनुविंद को मारा गया देख उसके महारथी भाई बिंद ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सात्यकी को चारों ओर से रोका। उसने शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण पंखयुक्त 60 बाणों द्वारा सात्यकी को घायल करके बड़े जोर की गर्जना की और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तदंतर कई महारथी बिंद ने तुरंत ही सात्यकी की दोनों भुजाओं और छाती में कई हजार बाण मारे। राजन, उन बाणों से समरांगण में सत्य पराक्रमी सात्यकी के सारे अंग छत विछत हो लहूलुहान हो गए और वे खिले हुए पलाश के समान शोभित होने लगे। महामना बिंदा के द्वारा समरांगण में घायल हुए सात्यकी ने हंसते हुए से 25 बाण मारकर कैकेयी को घायल कर दिया। उन दोनों महारथियों ने युद्ध स्थल में एक दूसरे को सुंदर धनुष काट कर तुरंत ही सारथी और घोड़े मार डाले। फिर वे दोनों भुजाओं वाले दोनों वीर रथहीन होकर 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल तलवार लिए खड़ग लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में एक दूसरे के सामने आए। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली इंद्र और जम्भसूर शोभा पाते थे, उसी प्रकार युद्ध के उस रंग स्थल में उत्तम खड़ग धारण किए हुए वे दोनों योद्धा शोभित हो रहे थे। उस महासमर में मंडलाकार विचरते और पैतरे दिखाते वे दोनों वीर तुरंत ही एक दूसरे के समीप आ गए। फिर वे एक दूसरे के वध के लिए भारी यत्न करने लगे। तदनंतर सात्यकी ने बिंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार राजकुमार बिंद ने भी सात्यकी की ढाल के टुक टुक कर दी। सैकड़ों तारक चिन्हों से युक्ता भरी हुई सात्यकी की ढाल काटकर विंद गत और प्रत्यागत आदि पैतरे बदलने लगा। युद्ध के उस महान रंग स्थल में श्रेष्ठ खड़ग धारण करते विचरते हुए बिंद को सात्यकी ने तिरछे हाथ से शीघ्रता पूर्वक काट डाला। राजन, इस प्रकार महायुद्ध में 2 टुकड़ों में कटा हुआ कवच सहित महाधनुर्धर कैकेयी राज वज्र के मारे हुए पर्वत के समान गिज पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ शत्रुदमन रणसूर सात्यकी बिंद का वध करके तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गए। तत्पश्चात विधि पूर्वक सजाकर लाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी अपने बाणों द्वारा कैकेयी को विशाल सेना को संहार करने लगे। समर भूमि में मारी जाती हुई कैकेयी की वह विशाल सेना रण में शत्रु को त्याग कर 10 दिशाओं में भाग गई। द्रौपदी पुत्र सुतकर्मा प्रतिबिंध द्वारा क्रमशः चित्रसेन एवं चित्र का वध, कौरव सेना का पलायन था, अश्वत्थामा का भीमसेन पर आक्रमण। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर श्रुतकर्मा ने समरांगण में कुपित हो राजा चित्रसेन को 50 बाण मारे। धरेश्वर अभिसार के राजा चित्रसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से श्रुतकर्मा को घायल करके 5 बाण से उसके सारथी को बिंध डाला। तब क्रोध में भरे हुए श्रुतकर्मा ने सेना के मुहाने पर तीखे नाराज से चित्रसेन के मर्मस्थल पर आघात किया। महामना श्रुतकर्मा के नाराज से अत्यंत घायल होने पर वीर चित्रसेन को मूर्छा आ गई और वे अचेत हो गए। इसी बीच वे महायशस्वी श्रुतकृति ने 90 बाणों से भूपाल चित्रसेन को आच्छादित कर दिया। तदनंतर होश में आकर महारथी चित्रसेन ने एक भल्ल से श्रुतकर्मा का धनुष काट डाला और उसे भी 7 बाणों से घायल कर दिया। तब श्रुतकर्मा ने
शत्रुओं को वेग से नष्ट करने वाला दूसरा स्वर्णभूषित धनुष लेकर चित्रसेन को अपने बाणों की लहरों से विचित्र रूपधारी बना दिया। विचित्र माला धारण करने वाले नवयुवक राजा चित्रसेन उन बाणों से चित्रित हो युद्ध के महान रंग स्थल में कांटों से भरे हुए शाही के समान शोभित होने लगे। तब उस सूरवीर नरेश ने श्रुतकर्मा की छाती में बड़े वेग से नराज का प्रहार किया और कहा, खड़ा रह। उस समय नराज से घायल हुए श्रुतकर्मा सम्रांगण में उसी प्रकार रक्त बहाने लगा जैसे गेरू से भीगा हुआ पर्वत लाल रंग की जलधारा बहाता है। तत्पश्चात खून से लथपथ अंगों वाला वीर श्रुतकर्मा सम्रांगण में उस रुधिर से अभिनव शोभा धारण करके खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभित हुआ। राजन शत्रु के द्वारा इस प्रकार आक्रांत होने पर श्रुतकर्मा कुपित हो उठा और उसने राजा चित्रसेन के शत्रु निवारक धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। महान धनुष कट जाने पर चित्रसेन को आच्छादित करते हुए श्रुतकर्मा ने धनुष पंख वाले 300 नाराचों द्वारा उसे घायल कर दिया। तदनंतर एक पैनी धार वाले तीखे भल्ल से उसने महामना चित्रसेन के शिस्त्राण सहित मस्तक को काट दिया। चित्रसेन को वह दीप्तिशाली मस्तक पृथ्वी पर गिरा पड़ा, मानो चंद्रमा देव इच्छावश स्वर्ग से भूतल पर आ गिरा हो। मान्य नरेश, अभिसार देश के अधिपति राजा चित्रसेन को मारा गया देख उनके सैकड़ों सैनिक बड़े वेग से भाग चले। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महाधनुर्धर श्रुतकर्मा ने अपने बाणों द्वारा उस सेना पर आक्रमण किया। मानो प्रलय काल में कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियों पर धावा बोल रहे हों। युद्ध में आपके धनुर्धर पौत्र श्रुतकर्मा द्वारा मारे जाते हुए वे सैनिक दावानल में झुलसे हुए हाथियों के समान तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह छोड़कर भागते हुए उन सैनिकों को देखकर अपने तीखे बाणों से उन्हें खदेड़ते हुए श्रुतकर्मा की अपूर्व शोभा हो रही थी। दूसरी ओर प्रतिबिंधा ने 5 बाणों द्वारा चित्र को छत विछत करके 3 बाणों से सारथी को घायल कर दिया और 1 बाण से उसके ध्वज को बिंध डाला। तब चित्र ने कंक और मयूर की पंखों से युक्त स्वच्छ धार और सुनहरे पंख वाले 9 भल्लों से प्रतिबिंध की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुंचाई। भारत प्रतिबिंध ने अपने बाणों द्वारा उसके धनुष को काटकर 5 तीखे बाणों से चित्र को भी घायल कर दिया। महाराज, तदनंतर चित्र ने आपके पौत्र पर घोर अग्नि शिखा के समान सुवर्णमय घंटों से शोभित एक दुर्धर शक्ति चलाई। सम्रांगण में बड़ी भारी उल्का के समान सहसा आती हुई उस शक्ति को प्रतिबिंध ने हंसते हुए से 2 टुकड़ों में काट डाला। सम्रांगण में बड़ी भारी उल्का के समान सहसा आती हुई शक्ति को प्रतिबिंध ने हंसते हुए 2 टुकड़ों में काट डाला। प्रतिबिंध के तीखे बाणों से 2 टूक होकर वह शक्ति प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाले अश्नि के समान गिर पड़ी। उस शक्ति को नष्ट हुई देख चित्र ने सोने की जालियों से विभूषित एक विशाल गदा हाथ में ले ली और प्रतिबिंध पर छोड़ दिया। उस गदा ने महासमर में प्रतिबिंध के घोड़ों सारथी को मार डाला और रथ को भी चूर चूर करती हुई बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। भारत, इसी बीच में रथ से कूदकर प्रतिबिंध ने चित्र पर एक स्वर्णमय दंड वाली सुसज्जित शक्ति चलाई। राजन, महामना राजा चित्र ने अपनी ओर आती हुई उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और फिर उसी को प्रतिबिंध पर दे मारा। यह अत्यंत कांतिमती शक्ति रणभूमि में सूरवीर प्रतिबिंध को जा लगी और उसकी दाहिनी भुजा को विदीर्ण करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह जहाँ गिरी उस स्थान को बिजली के समान प्रकाशित करने लगी। राजन, तब क्रोध में भरे हुए प्रतिबिंध ने चित्र के वध की इच्छा से उसके ऊपर एक स्वर्ण भूषित तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसके कवच वक्ष स्थल को विदीर्ण करता हुआ धरती में समा गया, जैसे कोई बड़ा सर्प बिल में घुस गया हो। चित्र को मारा गया देख संग्राम में शोभा पाने वाले आपके योद्धा प्रतिबिंध पर चारों ओर से टूट पड़े। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं ने नाना प्रकार के बाणों और छोटी छोटी
घंटियों सहित शतघ्नियों का प्रहार करके उसे आच्छादित किया। जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों की सेना को खदेड़ते हैं, उसी प्रकार युद्धस्थल में महाबाहो प्रतिबिंध ने अपने बाण समूह से उस अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके आपकी सेना को मार भगाया। नरेश्वर, समरभूमि में पांडवों की मार खाकर आपके सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों की समान छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। उनके द्वारा मारी जाती हुई आपकी वह सेना जब चारों ओर भागने लगी, तब अकेले अश्वत्थामा ने तुरंत ही महाबली भीमसेन पर आक्रमण किया। फिर तो देवासुर संग्राम में वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों में सहसा घोर युद्ध छिड़ गया। अगला अध्याय अश्वत्थामा और भीमसेन का अद्भुत युद्ध था, दोनों का मूर्छित हो जाना। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अस्त्र चलाने में अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक बाण से भीमसेन को बिंध डाला। फिर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा के समान मर्मज्ञ अश्वत्थामा ने भीमसेन के सारे मर्मस्थल को लक्ष्य करके पुनः उन पर 90 तीखे बाणों का प्रहार किया। राजन, अश्वत्थामा के तीखे बाणों से सम्रांगण में आच्छादित हुए भीमसेन किरणों वाले सूर्य की समान शोभित होने लगे। तदनंतर पांडुपुत्र भीम ने अच्छी तरह चलाए हुए 1000 बाणों से द्रोणपुत्र को आच्छादित करके घोर सिंहनाद किया। राजन, अश्वत्थामा ने अपने बाणों से भीमसेन के बाणों का निवारण करके युद्धस्थल में उन पांडुपुत्र के लाट में मुस्कुराते हुए से एक नराज का प्रहार किया। नरेश्वर, जैसे वन में बलोन्मत्त गेंडा सिंह धारण करता है, उसी प्रकार पांडुपुत्र भीम ने अपने लाट में धसे हुए उस बाण को धारण कर रखा था। तत्पश्चात पराक्रमी भीमसेन ने रणभूमि में विजय के लिए प्रयत्नशील अश्वत्थामा के ललाट में भी मुस्कुराते हुए से 3 राचों का प्रहार किया। लाट में धसे हुए उन तीनों बाणों द्वारा वह ब्राह्मण वर्षा काल में भीगे हुए 3 शिखरों वाले उत्तम पर्वत के समान शोभा पाने लगा। तब अश्वत्थामा ने सैकड़ों बाणों से पांडुपुत्र भीमसेन को पीड़ित किया, परंतु जैसे हवा पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी तरह वह उन्हें कंपित न कर सका। इसी प्रकार हर्ष उत्साह में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन ने भी युद्ध में सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा प्रहार करके द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को विचलित कर सके। ठीक उसी तरह जैसे जल का महान प्रवाह किसी पर्वत को हिला डुला नहीं सकता, वे दोनों बलवोन्मत्त महारथी वीर श्रेष्ठ रथों पर बैठकर एक दूसरे को भयंकर बाणों द्वारा आच्छादित करते बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए उगे हुए 2 तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों द्वारा परस्पर ताप दे रहे हों, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को संतप्त कर रहे थे। उस महासमर में बदला लेने का यत्न करते हुए वे दोनों योद्धा निर्भय होकर अपने बाण समूहों द्वारा परस्पर अस्त्रों के घात प्रतिघात के लिए प्रयत्नशील थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ संग्राम भूमि में 2 बाघों के समान विचर रहे थे। धनुष ही उन व्याघ्रों के मुख और बाण ही उनकी दाढ़ी थी। वे दोनों ही दुर्धर्ष एवं भयंकर प्रतीत होते थे। आकाश में मेघों की घटा से आच्छादित चंद्रमा सूर्य के समान वे दोनों वीर सब ओर से बाण समूहों द्वारा ढककर अदृश्य हो गए। फिर 2 घड़ी में मेघों के आवरण से मुक्त हुए मंगल बुध नामक ग्रह के समान वे दोनों शत्रुदमन वीर एक दूसरे को बाणों को नष्ट कर प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार चलने वाले उस भयंकर संग्राम में वहीं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भीमसेन को अपने दाहिने भाग कर दिया। फिर जैसे मेघ झलक की धाराओं से पर्वत को ढकता देता है, उसी प्रकार भयंकर एवं सैकड़ों बाणों द्वारा वह भीमसेन को आच्छादित करने लगा। परंतु भीमसेन शत्रु के इस विजय सूचक लक्षण को सहन न कर सके। राजन, पांडुपुत्र भीम ने भी गत प्रत्यागत आदि मंडल भागों में अश्वत्थामा को दाहिने करके बदला चुका लिया। उन दोनों पुरुष सिंहों ने मंडलाकार घूमकर भांत भांत के पैतरे दिखाते हुए भयंकर युद्ध होने लगा। वे कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से परस्पर चोट पहुंचाने एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करने लगे। दोनों ही युद्ध स्थल में एक दूसरे को रथहीन कर
देने की इच्छा से युद्ध करने लगे। तदनंतर महारथी अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्र प्रकट किए, परंतु पांडुपुत्र भीमसेन ने समरांगण में अपने अस्त्रों द्वारा ही उन सबको नष्ट कर दिया। महाराज, फिर तो जैसे प्रजा के संहार काल में ग्रहों का घोर युद्ध होने लगता है, उसी प्रकार उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भारत, उन दोनों के छोड़े हुए वे बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आपकी सेना के चारों ओर गिरने लगे। नरेश्वर, उस समय बाण समूहों से व्याप्त हुआ आकाश बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। ठीक उस समय जैसे प्रजा के संहार काल में होने वाला युद्ध उल्कापात से व्याप्त होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगता है। भरत नंदन, वहां बाणों के परस्पर टकराने से चिंगारियां था प्रज्वलित लपटों के साथ आग प्रकट हो गई, जो दोनों सेनाओं को दग्ध कर दिए देती थी। प्रभो, उस समय उड़कर आते हुए सिद्ध परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह युद्ध तो सभी युद्धों से बढ़कर हो रहा है, अन्य सब युद्ध तो इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं। ऐसा युद्ध न कभी हुआ न होगा। ये ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ही अद्भुत ज्ञान से संपन्न हैं, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले दोनों योद्धा अद्भुत धैर्यशाली हैं। ओह, भीमसेन का बल भयंकर है, उनका अस्त्र ज्ञान अद्भुत है। ओह, उनके वीर्य की सारता विलक्षण है। इन दोनों सूर युद्ध सौंदर्य आश्चर्यजनक है। ये दोनों सम्रांगण में कालांतक एवं यम के समान जान पड़ते हैं। ये दोनों रूपधारी दोनों पुरुष सिंह रणभूमि में दो रुद्रा, दो सूर्य अथवा यमराज के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार सिद्धों की बातें बार बार सुनाई देती थी। आकाश में एकत्र हुए देवताओं का सिंहनाद भी प्रकट हो रहा था। रणभूमि में उन दोनों के अद्भुत एवं अचिंत कर्म को देखकर सिद्धों और चारणों के समूहों को विस्मय हो गया। उस समय देवता सिद्ध महर्षि गण उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहो द्रोण कुमार, तुम्हें साधुवाद है। भीमसेन, तुम्हारे लिए भी साधुवाद है। राजन, परस्पर अपराध करने वाले वे दोनों सूरवीर समरांगण में क्रोध से आंखें फाड़कर एक दूसरे को देख रहे थे। क्रोध से उन दोनों की आंखें लाल थीं, क्रोध से उनके ओंठ फड़क रहे थे और क्रोध से ही वे ओंठ चबाते हुए एवं दांत पीस रहे थे। वे दोनों महाबली धनुष रूपी विद्युत से प्रकाशित होने वाले मेघ के समान वो बाण रूपी जल धारण करते थे और सम्रांगण में बाण वर्षा करके एक दूसरे को ढक देते थे। वे उस महासमर में परस्पर के ध्वज सारथी और घोड़ों को बींध कर एक दूसरे को छत विछत कर रहे थे। महाराज, तदनंतर उस महासमर में कुपित हो उन दोनों ने एक दूसरे की वध की इच्छा से तुरंत ही दो बाण लेकर चलाया। राजन, वे दोनों बाण सेना के मुहाने पर चमक उठे। उन दोनों का वेग वज्र के समान था। उन दुर्जय बाणों के दोनों के पास पहुंचकर उन्हें घायल कर दिया। परस्पर के वेग से छुटे हुए उन बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो वे पराक्रमी वीर अपने अपने रथ की बैठक में तत्काल गिर पड़े। राजन, तत्पश्चात सारथी द्रोणपुत्र को अचित जानकर सारी सेना के देखते देखते उसे रण क्षेत्र से बाहर हटा ले गया। इसी प्रकार बारंबार विह्वल होते हुए शत्रुतापन पांडुपुत्र भीमसेन को भी रथ द्वारा उनका सारथी विशोक युद्ध स्थल से अन्यत्र हटा ले गया। अर्जुन का संसप्तकों था अश्वत्थामा के साथ युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, संसप्तकों के साथ अर्जुन का अन्य पांडवों के साथ दूसरे दूसरे राजाओं का जिस प्रकार युद्ध हुआ था वह सब तो मुझे बताओ। सूत, अश्वत्थामा और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था तथा अन्य पांडवों के साथ अन्य नरेशों का जैसा संग्राम हुआ उसका वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, कौरव वीरों का शत्रुओं के साथ देह, पाप और प्राणों का नाश करने वाला संग्राम जिस प्रकार हुआ था वह बता रहा हूँ। आप मुझसे सारी बात सुनिए। शत्रुनाशक अर्जुन ने समुद्र के समान अपार संसप्तक सेना में प्रवेश करके
उसे उसी प्रकार क्षुब्ध कर डाला जैसे प्रचंड वायु सागर में ज्वार उठा देती है। धनंजय ने अपने तीखे भल्लों से वीरों के सुंदर नेत्र भौं और दांतों से सुशोभिता पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले मस्तक को काट काट कर तुरंत ही वहाँ की धरती को पाट दिया, मानो वहाँ बिना नाल के कमल बिछा हो। अर्जुन ने रम समर भूमि में अपने छुरों द्वारा शत्रुओं की उन भुजाओं को काट डाला जो 5 मुख वाले सर्पों के समान दिखाई देती थी, जो गोल लंबी पुष्ट तथा अगरू एवं चंदन से चर्चित थी और जिनमें आयुध एवं दस्ताने भी मौजूद थे। पांडुपुत्र धनंजय ने शत्रुओं के रथों में जुते हुए भारवाही घोड़ों, सारथियों, ध्वजों, धनुषों, बाणों और रत्न भूषित बाणों को बारंबार काट डाला। राजन, अर्जुन ने युद्ध स्थल में कई हजार बाण मारकर रथों, हाथियों, घोड़ों और उन सब के सवारों को यमलोक पहुंचा दिया। उस समय संसप्तक वीर अत्यंत रोष में भरकर मैथुन की इच्छा वाले गाय के लिए लड़ने वाले मदमत्त साढ़ों के समान गर्जन हुंकार करते हुए कुपिता हुए अर्जुन की ओर टूट पड़े। जैसे एक साढ़ दूसरे को सिंघों से मारते हैं, उसी प्रकार वे अपने ऊपर प्रहार करते हुए अर्जुन को बाणों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। अर्जुन और संसप्तकों का वह घोर युद्ध त्रैलोक के विजय के लिए वज्रधारी इंद्र के समान घटित हुए दैत्यों के संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन ने सब ओर से शत्रुओं के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण कर उन्हें तुरंत ही उनके बाणों से घायल करके उन सब के प्राण हर लिए। अर्जुन ने संसप्तकों के रथ के त्रिवेणु चक्र और धुरों को छिन्न भिन्न कर दिया, योद्धाओं, अश्वों तथा सारथियों को मार डाला, आयुधों और तर्सकों का विध्वंस कर डाला, ध्वजाओं के टुकड़े कर दिए, जोत और लगाम काट डाले, रक्षा के लिए लगाए गए चर्म में आवरण और कुबर नष्ट कर दिए, रथ तल्प और जुए तोड़ दिए तथा रथ की बैठक और धुरों को जोड़ने वाले काष्ठ के टुकड़े कर डाले। जैसे हवा महान मेघ को छिन्न कर देता है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन के रथ के खंड खंड करके सबको आश्चर्य में डालते हुए अकेले ही सहस्रों महारथियों के समान दर्शनीय पराक्रम किया, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था। सिंहों तथा देवर्षियों के समुदायों एवं चारणों ने भी अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा की। देवताओं की दुंदुभिया बज उठी, आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जो सदा चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल, सूर्य का तेज धारण करते हैं, वे दोनों वीर श्री कृष्ण अर्जुन हैं। एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों वीर ब्रह्मा तथा भगवान शंकर के समान सर्वथा जय हैं। यही संपूर्ण भूतों में सर्वश्रेष्ठ वीर नर नारायण है। भरत नंदन, यह महान आश्चर्य की बात देख सुनकर अश्वत्थामा ने सावधान हो रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन पर धावा किया। तदनंतर शत्रुनाशक बाणों का प्रहार करते हुए पांडुपुत्रा अर्जुन को बाण युक्त हाथ से बुलाकर अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, वीर, यदि तुम मुझे यहाँ आया हुआ पूजनीय अतिथि मानो तो सब प्रकार से आज युद्ध के द्वारा मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। आचार्य के द्वारा इस प्रकार युद्ध की इच्छा से बुलाए जाने पर अर्जुन ने अपना अहोभाग्य माना और भगवान कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, एक और मुझे संसप्तकों का वध करना है, दूसरी ओर द्रोण कुमार अश्वत्थामा युद्ध के लिए आवाहन कर रहा है। अतः यहाँ मेरे लिए जो पहला कर्तव्य प्राप्त हो उसे बताइए। यदि आप ठीक समझे तो पहले उठकर अश्वत्थामा का ही आतिथ्य ग्रहण करके अवसर दिया जाए। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें विजयशील रथ के द्वारा द्रोण कुमार के निकट पहुंचा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक विधि से अवाहित इंद्र देवता को वायुदेव यज्ञ में पहुंचा देते हैं। तत्पश्चात
भगवान श्री कृष्ण ने एकाग्र चित्त द्रोण कुमार को संबोधित करके कहा, अश्वत्थामा, स्थिर होकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करो और अपने ऊपर किए गए प्रहार को सहन करो, क्योंकि स्वामी के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वाले पुरुष के लिए अपने रक्षक के अन्न को सफल करने का ही अवसर है। ब्राह्मणों का विवाद सूक्ष्म होता है, परंतु क्षत्रियों की जय पराजय स्थूल अस्त्रों द्वारा संपन्न होती है। तुम मोहवश अर्जुन से जिस दिव्य सत्कार की प्रार्थना कर रहे हो, उसे पाने की इच्छा से आज तुम स्थिर होकर पांडुपुत्र धनंजय के साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा ने बहुत अच्छा कहकर केशव को 60 अर्जुन को 3 बाणों से घायल किया। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर 3 बाणों से अश्वत्थामा का धनुष काट दिया, परंतु द्रोण कुमार ने उससे भी भयंकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। उसने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अर्जुन श्री कृष्ण को बिंध डाला। श्री कृष्ण को 300, अर्जुन को 1000 बाण मारे। तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने प्रयत्नपूर्वक अर्जुन को युद्ध स्थल में स्तंभित करके उनके ऊपर हजारों लाखों अरबों की बाणों की वर्षा की। मान्यवर, उस समय वेदवादी अश्वत्थामा तर्कस धनुष प्रत्यंचा बाह छाती मुख नाक आंख सिर भिन्न भिन्न अंग रोम कवच रथ और ध्वजों से भी बाण निकल रहे थे। इस प्रकार बाणों के महान समुदाय से श्री कृष्ण अर्जुन को घायल करके आनंदित हुआ द्रोण कुमार महान मेघों के गंभीर घोष के समान गर्जना करने लगा। महाराज, अश्वत्थामा के धनुष से छूटकर सबोर गिरने वाले उन बाणों द्वारा रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ढक गए। तत्पश्चात प्रतापी भरद्वाज कुल नंदन अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों से समर भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। चराचर की रक्षा करने वाले उन दोनों महापुरुषों को बाणों द्वारा आच्छादित देख समस्त स्थावर जंगम में हाहाकार मच गया। सिद्ध और चारण समुदाय सब ओर से आ पहुंचे, बोले, आज तीनों लोकों का मंगल हो। राजन, मैंने इससे पहले अश्वत्थामा का वैसा पराक्रम नहीं देखा जैसा कि रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय प्रकट हुआ था। नरेश्वर, रणभूमि में द्रोण कुमार के धनुष की टंकार बड़े बड़े रथियों को भयभीत करने वाली थी। दहाड़ते हुए सिंह के समान उसके शब्द को मैंने सुना था। युद्ध में विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा दाएं बाएं बाण छोड़ते समय बादल में बिजली के समान चमकती थी। शीघ्रता करने, दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने पांडुपुत्र धनंजय उस समय भारी मोह में पड़कर केवल देखते रह गए। उन्हें युद्ध में ऐसा मालूम होता था अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया। राजन, उस समय सम्रांगण में वैसा पराक्रम करते हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा का शरीर ऐसा डरावना हो गया कि उनकी ओर देखना कठिन हो गया। पिनाक पानी भगवान रुद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका था। प्रजानाथ, जब वहां द्रोणपुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार का पराक्रम घटने लगा, तब श्री कृष्ण को रोष हुआ। राजन, वे क्रोध पूर्वक लंबी सांस खींचते हुए रणभूमि में अश्वत्थामा की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी दृष्टि से उसे दग्ध कर देंगे। अर्जुन की ओर वे बारंबार दृष्टिपात करने लगे। फिर कुपित हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, भरत नंदन, मैं इस युद्ध में तुम्हारे अंदर यह अत्यंत अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार रणभूमि में तुमसे आगे बढ़ रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष है या तुम्हारी मुट्ठी ढीली पड़ गई? क्या तुम्हारी दोनों भुजाओं में पहले के समान बल पराक्रम है? क्योंकि इस समय संग्राम में द्रोणपुत्र को मैं तुमसे बढ़ा चढ़ा देख रहा हूँ। भरत श्रेष्ठ, यह मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा समझकर इसे सम्मान देते हुए तुम इसकी उपेक्षा न करो। पार्थ, यह उपेक्षा का अवसर नहीं है। भगवान कृष्ण का कथन सुनकर अश्वत्थामा के उस सिंहनाद को सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखिए तो सही, गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे प्रति कैसी दुष्टता कर रहा है। यह अपने बाणों के घेरे में डालकर हम दोनों को मारा गया समझता है। मैं अभी अपनी शिक्षा और बल से इसके सारे मनोरथ नष्ट किए देता हूँ।
ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन ने अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों में से प्रत्येक के 300-300 टुकड़े करके उन सबको उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे हवा कोहरे को उड़ा देती है। तदनंतर पांडु कुमार अर्जुन ने पुनः घोड़े सारथी रथार्थी पैदल समूह और ध्वजों सहित संसप्तक सैनिकों को अपने भयंकर बाणों द्वारा बिंध डाला। उस समय वहां जो जो मनुष्य जिस जिस रूप में दिखाई देते थे वे स्वयं ही अपने आप को बाणों से व्याप्त मानने लगे। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण रणभूमि में एक कोस से अधिक दूरी पर खड़े हुए हाथियों और मनुष्यों को भी मार डालते थे। जैसे जंगल में कुल्हाड़ों से कटने पर बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार मद की वर्षा करने वाले गजराजों के सुंद दंड भल्लों से कट कर धरती पर गिरने लगे। सूढ़ कटने के पश्चात वे पर्वतों के समान हाथी अपने सवारों सहित उसी प्रकार गिर जाते थे जैसे वज्रधारी इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर गिरे हुए पहाड़ों के ढेर हों। धनंजय अपने बाणों द्वारा घोड़ों से जुते हुए रणदुर्मद रथियों की सवारी में आए हुए एवं गंधर्व नगर के समान आकाश वाले सुसज्जित रथों के टुकड़े टुकड़े करते हुए शत्रुओं पर बाण बरसाते और सजे सजाए घुड़सवारों एवं पैदलों को भी मार गिराते थे। अर्जुन रूपी प्रलयकालिक सूर्य ने जिसका शोषण करना कठिन था, ऐसे संसप्तक सैन्य रूपी महासागर को अपनी बाणमयी प्रचंड किरणों से सोख लिया। जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वत को विदीर्ण किया, उसी प्रकार अर्जुन ने महान वेगशाली वज्रतुल्य नाराचों द्वारा अश्वत्थामा रूपी महान शैल को पुनः वेधना आरंभ किया। तब क्रोध में भरा हुआ आचार्य पुत्र सारथी श्री कृष्ण सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा से बाणों द्वारा उनके सामने उपस्थित हुआ, परंतु कुंती कुमार अर्जुन ने उसके सभी बाण काट गिराए। तदनंतर कुपित हुआ अश्वत्थामा पांडुपुत्र अर्जुन को उसी प्रकार अपने अस्त्र अर्पित करने लगा जैसे कोई गृहस्थ योग्य अतिथि को अपना सारा घर सौंप देता है। तब पांडुपुत्र अर्जुन संसप्तकों को छोड़कर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के सामने आए। ठीक उसी तरह जैसे दाता पंक्ति में बैठे हुए अयोग्य ब्राह्मण को छोड़कर याचना करने वाले पंक्ति पावन ब्राह्मण की ओर जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व के में अश्वत्थामा और अर्जुन का संवाद विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसके बाद अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय होगी, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।